हाय, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के न्यू रूल की। इस न्यू रूल में जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमको बताया है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 72 घंटे में ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ अगर ये ऑप्शन आप ले लेते हैं तो इस ऑप्शन के क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में भी समझेंगे। और इस ऑप्शन के बाद भी क्या पुराना रूल एप्लीकेबल रहेगा, किस सिचुएशन में पुराना रूल फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से आपको पुराना रूल फॉलो करना है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो रूल है, रूल का नाम क्या है, रूल 14A। इस रूल का नाम क्या है, रूल 14A। इसमें क्या, ये किसके लिए बेनिफिशियल है? पहला, ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है और इसकी जो इफेक्टिव डेट है नवंबर 1 2025 है। इसकी जो आप एडवाइजरी देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, जीएसटी पोर्टल में आप जाएंगे तो वहां पे ये एडवाइजरी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इससे हम ये समझ गए रूल 40A कब से इफेक्टिव होगा, नवंबर 1 2025। मींस ये ऑलरेडी इफेक्टिव है। आप अपना नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 72 घंटों में ले सकते हैं। अब सेकेंड स्लाइड में हम चलते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे क्या क्या कंडीशन है जिसको फॉलो करते हुए ये ऑप्शन आप ले सकते हैं और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है। पहली बात हम समझेंगे हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है। वो बंदा एलिजिबल है इस नए ऑप्शन में। मीन्स ऑप्शन क्या है, यानी 3 दिनों के अंदर आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है, आउटपुट लायबिलिटी किसकी, जीएसटी की जो आउटपुट लायबिलिटी है, जो कहां से आपको दिखती है, जीएसटीआर 1 में जैसे ही आप सारी सेल चढ़ाते हैं तो वहां एक आउटपुट लायबिलिटी आती है। अगर वो आउटपुट लायबिलिटी, पूरी आउटपुट लायबिलिटी नहीं, बी टू बी की जो आउटपुट लायबिलिटी है वो अगर ₹2.5 लाख से बिलो यानी ₹2.5 लाख से बियॉन्ड नहीं जा रही तो आप ये नया रूल ऑप्ट कर सकते हैं। इस नए रूल को ऑप्ट करते ही आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है विद इन 3 डेज हो जाएगा। आपको कोई भी जो फॉर्मल जो पहले चलता था कि जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आई, नोटिस का आपको रिप्लाई करना, ये क्या किसमें आता है, रूल 9 में। ये रूल 9 आपको फॉलो नहीं करना, सिंप्लीफाइड आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी बी सप्लाई में जो आउटपुट लायबिलिटी आ रही, सप्लाई की वैल्यू नहीं, सेल की वैल्यू नहीं, सिर्फ उसकी टैक्स की वैल्यू। टैक्स की मतलब जितना उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लगा है, जीएसटी की जो अमाउंट है, अगर वो 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है विद इन 1 मंथ, पूरे साल का नहीं देखना, विद इन 1 मंथ अगर वो क्रॉस नहीं हो रही है, वो फ्लैक्चुएटर चल रहा है, तो फिर 14A आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। आप उसको 14A के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कंटिन्यू रहेगा। और जिस भी मंथ आपका 2.5 लाख से जो आउटपुट है जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो क्रॉस होती है तो फिर ये रूल 14A जो है वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। उसी महीने आपको क्या चेंज करना पड़ेगा और नॉर्मल प्रोसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम दूसरी बात करें, जो जीएसटी आउटपुट की लायबिलिटी है, क्या उसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी की बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें सारी आउटपुट लायबिलिटी मींस उसमें सीजीएसटी भी होगा, एसजीएसटी भी होगा, यूटीजीएसटी भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी सारी आउटपुट लायबिलिटी किसकी, बी टू बी की, ओनली बी टू बी, बी टू सी को कंसीडर नहीं करेंगे। 2.5 लाख का जो आउटपुट लायबिलिटी कैलकुलेट करना, उसमें बी टू सी को अलग रखा है, उसको बी टू सी को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ बी टू बी को कंसीडर करना। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर आपने बहुत जल्दी मींस विद इन 3 डेज अंडर रूल 14A में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसके बाद कोई भी आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते विद इन स्टेट। क्योंकि जैसे नॉर्मली होता क्या है कि आपके वर्टिकल डिफरेंट थे पहले, जैसे एक कारपेट का काम कर रहे हैं, एक जगह आप लेदर का काम कर रहे हैं, तो दोनों की जीएसटी अलग अलग ले सकते थे सेम पैन पे। लेकिन वो एप्लीकेबिलिटी रूल 14A में नहीं है। यानी एक बार रूल 14A अडॉप्ट कर लिया तो आप दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A नहीं ले सकते। ये आप बात समझ चुके हैं। फिर आगे की हम स्लाइड में समझेंगे की फीचर ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब एक्चुअल लाइव मोमेंट की बात आई, जब हम जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं जीएसटी पोर्टल में, सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन हाईलाइट होगा, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। उसको आप जब यस करेंगे तभी ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तभी आपको विद इन
3 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आधार अथेंटिकेशन। आधार अथेंटिकेशन आपको करना मैंडेटरी है। अगर आप आधार अथेंटिकेशन नहीं करते तो भी ये रूल आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसका फायदा यही है कि विद इन 3 डेज आपको इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं स्मूथली। ये इस वजह से किया गया है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन स्टक हो रहे थे, जैसे प्रैक्टिकली आपने देखा था कि डिपार्टमेंट की नोटिस आती थी और छोटा बिजनेसमैन फंस जाता था, उसके पास रिप्लाई देने के लिए प्रोफेशनल के पास जाता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो वो कुछ तो क्या होते थे, कुछ लोग छोड़ ही देते थे बीच में। एक बार नोटिस आई तो छोटा बिजनेसमैन है उसने छोड़ दिया, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी समस्या को समझा और उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन लाया जिसको रूल 14A कहते हैं। आप यहाँ पर उसका प्रोसेस भी समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा रूल 9 के बारे में बात करेंगे। रूल 9 क्या था? जो पहले ऑलरेडी रूल एप्लीकेबल था सबके ऊपर, ये रूल पूरा सा खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये रूल स्किप कर सकते हैं आप रूल 14A के थ्रू। ये रूल अभी भी एप्लीकेबल है। जैसे ही आप रूल 14A की कोई भी कंडीशन ब्रेक करते हैं तो रूल 9 आ जाएगा। रूल 9 में और सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से रूल 9 भी समझना जरूरी है। रूल 9 में क्या बताया गया है? प्रॉपर ऑफिसर जनरली हैज 7 वर्किंग डेज टू अप्रूव एन एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन दिया, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर जो ऑफिसर है उसको ये बताना पड़ता है कि आपका अप्रूव हुआ है। अगर अप्रूव नहीं किया है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो वो क्या है, एक नोटिस रेज करता है। उस नोटिस के अगेंस्ट में आपको रिप्लाई भी विद इन 7 वर्किंग डेज में देना होता था। विद इन 7 वर्किंग डेज में जब रिप्लाई आप लगा देते थे, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई से सेटिस्फाई होता था तो वो अप्रूवल कर देता था। ये पुराना प्रोसेस है। जैसे ही रूल 14A को आप ब्रीच करेंगे तो वैसे ही रूल 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारी चीजें रूल 9 के अकॉर्डिंग चलेंगी और वो सारा जो लेंदी प्रोसेस था फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। रूल 14A सिर्फ क्या करता है? पुराने रूल को ओवरराइड करता है। मींस पुराने रूल को स्किप करके आप बढ़ सकते हैं अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं। छोटे बिजनेसमैन की आपको मैंने कंडीशन बता दी। साथ ही साथ 14A में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी B2B जो सप्लाई है उसकी जीएसटी की लायबिलिटी, सप्लाई की नहीं, सप्लाई को कैलकुलेट नहीं, उसकी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो 2.5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो अपना आधार अथेंटिकेशन करा लें। अगर आधार अथेंटिकेशन नहीं कराएंगे तो भी रूल 14A अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।